गौसुल वरा को बगदाद का जीलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। गौसुल वरा को बगदाद का जीलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। जिसने लिख दिया चंद घंटों में अद्दौलतुल मक्किया, उसको इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है, उसको इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। जिसने लिख दिया चंद घंटों में अद्दौलतुल मक्किया, उसको इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। आइए बहुत तेजी के साथ आपके समातों के हवाले जनाब शमशीर अहमद को आपके समात के हवाले करता हूँ। इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी और से खलीली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल नबीयुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मरतबा हम और आप अपने आका व मौला अहमद मुख्तार रूही फिदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद पाक का हदिया निछावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलाम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदीना वो शहर है जो गुनाह छीन लेता है। मदीना वो शहर है जो गुनाह छीन लेता है और जमजम ऐसा पानी है मरज को छीन लेता है। मदीना वो शहर है जो गुनाह छीन लेता है, जमजम ऐसा पानी है मरज को छीन लेता है। और खलीफा थे उमर तो जिंदगी फाकों में काटी थी, हमारे दौर का हाकिम तो काशा छीन लेता है। खलीफा थे उमर तो जिंदगी फाकों में काटी थी, हमारे दौर का हाकिम तो काशा छीन लेता है। और जमाना याद करता है उन्हीं इंसानों को, जमाना याद करता है उन्हीं इंसानों को, रोक देते हैं जो चलते हुए तूफानों को। क्योंकि सदा ये आती है तस्बीह के दाने दाने से, सदा ये आती है तस्बीह के दाने दाने से। नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्ताने से, सदा ये आती है तस्बीह के दाने दाने से। नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्ताने से। हजरत गिरामी, आवाज तो काम नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ी गुफ्तगू के लिए हाजिर हुआ हूँ। एक अंग्रेज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया और हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश जहां हम रहते हैं इसकी राजधानी लखनऊ में विराजमान हुआ। और लखनऊ में हाजिर होने के बाद एक अल्लाह के वली जिनका के नाम हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह है, उनकी बारगाह में पहुंचा। और बारगाह में पहुंचने के बाद हजरत शाह मीना लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचा। अर्ज करता है कि शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमने एक तारीख पढ़ी है, आपके बुजुर्गों की एक तारीख पढ़ी है। कहा कि क्या तारीख पढ़ी है? कहा कि हमने पढ़ा है जिसे आप सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानते हैं। हमने उनकी तारीख को पढ़ा और तारीख में ये हमने पढ़ा है कि वो एक ही वक्त में अपने 70 मुरीदों के यहाँ तशरीफ ले गए थे। ये तारीख हमने पढ़ी। हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, फिर ताज्जुब की बात क्या है? कहने लगा, हुजूर ये ताज्जुब की बात नहीं है, एक आदमी है और एक ही वक्त में अपने 70 मानने वालों की यहाँ कैसे तशरीफ ले जा सकता है? हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अरे परेशान मत हो, किताबों से तुझे दलील देकर के बताऊं या आंखों से दिखा करके दिखाऊं? अब अंग्रेज हैरान, कहने लगा कि हुजूर किताबों के देखी हुई बात पर यकीन कम हो सकता है, लेकिन आंखों से अगर आप दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा और आपके नबी का कलमा पढ़कर मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा। हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, रिवायतों में आता है, तारीख में आया कि आप उस वक्त
कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, और जहाँ पर आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, इमली का पेड़ था, इमली के पेड़ के साए के नीचे आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। आपने कुरान पाक को बाअदब बंद कर दिया, और बंद करने के बाद आपने रहल पर कुरान पाक को रखा और फरमाया, अंग्रेज तेरी बात इतनी सी समझ में नहीं आई है कि मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 70 मुरीदों के यहाँ कैसे तशरीफ ले गए होंगे, लिहाजा सुन, आज मैं तुझे दिखा देता हूँ, मैं गौस तो नहीं हूँ, गौसे आजम के घर का अदना सा भिखारी हूँ, गौसे आजम के घर का अदना सा भिखारी हूँ, आपका अदना सा गुलाम हूँ, लेकिन मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। आपने कुरान पाक को बाअदब बंद करके रिहल पर रख दिया, और पर रखने के बाद आपने फरमाया, अंग्रेज देख तुझे सामने क्या दिख रहा है। अंग्रेज कहने लगा कि हुजूर मैं देख रहा हूँ इमली का पेड़ है, उसके नीचे आप बैठे हुए हैं, कुरान पाक आपके सामने रखा हुआ है। आपने कुरान पाक को खोला और खोलने के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। कहा कि अब तुझे क्या नजर आ रहा है? कहा कि अब मैं ये देख रहा हूँ कि आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया, अच्छा ऊपर नजर डाल। उसने ऊपर नजर डाली। कहा कि अब तुझे क्या नजर आ रहा है? कहा हुजूर मैं ये देख रहा हूँ इमली की टहनी के ऊपर आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं। कहा कि और ऊपर नजर डाल। कहा कि और ऊपर नजर डाली। कहा कि अब तुझे क्या नजर आ रहा है? कहा हुजूर अब तो मैं ये देख रहा हूँ जब जमीन पर नजर डालता हूँ तो आप इमली के पेड़ के नीचे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, और पेड़ के ऊपर नजर डालता हूँ पेड़ के टहनी के ऊपर आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, और ऊपर नजर डालता हूँ पेड़ के एक शाख के ऊपर आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। हुजूर अब तो आलम यह है इमली के पत्ते पर आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। हुजूर अब रहने दीजिए, मतलब समझ में आ गया जब लखनऊ के शामीना का आलम यह है तो बगदाद के गौसे आजम का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, कदा भर देते हैं शाहजहां ज़माने की जोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।